हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टॉपिक है होम मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में आप सभी जानते हैं गृह प्रबंध। गृह प्रबंध दो शब्दों में से मिल करके बना हुआ है। पहला है गृह, दूसरा है प्रबंध। गृह का अर्थ है घर और प्रबंध का अर्थ है उसको एक सिस्टमेटिक वे में अपने कार्य को करना। तो सबसे पहले हम घर के बारे में जान लेते हैं। घर और मकान दोनों में कितना अंतर है। घर जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, भावनात्मक रूप से हमारा एक जुड़ाव होता है, जिसको हम यहाँ पे होम लिखे हैं, वो उसका तात्पर्य क्या है, घर। घर से हमारा क्या होता है, एक भावनात्मक रूप से हमारा वहाँ पे जुड़ाव होता है, जहाँ हमारे माता पिता भाई बहन, ठीक है, हमारा परिवार रहता है, दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, मतलब जहाँ भी हमारा पूरा परिवार सदस्य जो हैं सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, उससे बोलते हैं घर। और वहीं आप मकान की बात करें तो मकान और घर में कितना अंतर है, दोनों ही बिल्डिंग है, लेकिन जो घर होता है वह एक भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, लेकिन जो एक मकान होता है वह हमारा भावनात्मक रूप से नहीं, बस कार्यात्मक रूप से ही जुड़ा होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो वहाँ पे क्या है कि हम एक बिल्डिंग देखते हैं और हम एक साल तक एक क्लास में बैठे, दूसरे साल में दूसरे क्लास में बैठे, लेकिन हमारा उसमें उतना जुड़ाव नहीं हो पाता जितना हमारा घर के एक एक ईंटों से, एक एक घर के कमरे से, छत से, चाहे वो टूटा फूटा हो, चाहे वो बहुत ही मेंटेन तरीके से हो, वो कुछ भी हो, वो हमारा घर जो है एक आत्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उसमें अपनापन होता है। लेकिन जो मकान को अगर हम देखते हैं तो अपने पिताजी का ऑफिस देख लीजिए, या हमारा जो है स्कूल देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, एक सरकारी आवास को देख लीजिए जहाँ हम रेंट पे रहते हैं, उस रेंट वाले घर को देख लीजिए, तो उसमें हमारा वो जुड़ाव नहीं हो पाता जो हमारा घर से हमारा जो जुड़ाव होता है। ठीक है, तो अब आपको ये घर और मकान में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कि आगे इसमें क्या बताया जा रहा है कि होम मैनेजमेंट जो है उपलब्ध साधनों का उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति करने की प्रक्रिया है। जो हमारा होम मैनेजमेंट है वो क्या है कि हमारे उपलब्ध साधन, जो हमारे पास साधन होते हैं, उपलब्ध कहाँ उपलब्ध होते हैं, जो हमारे घर में उपलब्ध साधन होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं किस चीज़ में, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि बिना लक्ष्य के वो हम उसको आगे बढ़ जाएं। तो हर दिन का कुछ लक्ष्य होता है, तो उसी प्रकार से हमारे साप्ताहिक लक्ष्य होते हैं, मासिक लक्ष्य होते हैं, और एक हमारा पूरे साल का लक्ष्य होता है, या हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं, संसाधन हैं, उसको हम यूज़ करते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। वो क्यों होता है, क्योंकि हम गृह प्रबंध को हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। गृह प्रबंध में ये सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होती हैं कि जब भी हम कोई लक्ष्य को डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो उपलब्ध साधन संसाधन है उसको हम उपयोग नहीं करेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी को बोलते हैं गृह प्रबंध। और गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है, क्या है, मेंटल प्रोसेस है। कोई भी प्रक्रिया आप देखिए जो आप कर रहे हो उसमें हम अपने दिमाग को लगाते हैं, कि दिमाग को लगा करके हम आगे अपने जो भी सपने हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उनको हम पूरा करते हैं। तो बिना हम अपने दिमाग को लगाए हुए काम को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो गृह व्यवस्था है वह क्या है, वो मानसिक हमारी प्रक्रिया है, मेंटल जो है वो प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, आयोजन होता है, नियंत्रण होता है, मूल्यांकन होता है। आयोजन मतलब हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी हमारा लक्ष्य हो, चाहे छोटा लक्ष्य है चाहे बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों और क्या का जहाँ आप क्वेश्चन करेंगे वहीं पे आपको प्लानिंग बनानी पड़ जाएगी कि हमें सुबह उठ करके क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, संडे को क्या करना है। तो ये क्या, क्यों, कैसे जहाँ पे आता है वहीं हमारा जो है प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। आयोजन कर लिए, प्लानिंग कर लिए, फिर जब हम प्लानिंग कर लेते हैं स्टेप वाइज कब क्या कैसे क्यों, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें नियंत्रण भी करना होता है। सिर्फ हम प्लानिंग कर लें और हम उस पर नियंत्रण ना रखें, जैसे कि पिताजी को कोई अगर हम लोगों से काम करवाना है, कोई बड़ा लक्ष्य उन्होंने बना के रखा हुआ है, तो जब तक वो उस पर कंट्रोल बना के नहीं रखेंगे तब तक वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो क्या है, जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, तो जो गार्जियन है, दादाजी हों या पिताजी हों, वो सभी परिवार के सदस्यों को एक एक काम सौंप देते हैं। जैसे माता जी हैं, घर का काम कर ली, दादी हैं, सब्जी काट ली, अगर खाना बनाने की बात हो रही है या कोई पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है घर पे, तो आपने प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन अगर आप उसको ठीक से
कंट्रोल नहीं करोगे, नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक आप उस प्लानिंग को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हो। तो उसी प्रकार जैसे अभी हमने बताया कि माता जी ने घर का काम कर लिया, पिताजी ने बाहर का काम कर लिया, फिर बाहर में भी कई कैटेगराइज कर लिया गया। टेंट वाले को भाई ने देख लिया, बुआ फूफा या जो बाहर के लोग हैं वो बाकी सदस्यों को कार्ड देने का काम कर लिए। तो सभी लोग अपने अपने काम को सही सही तरीके से कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हम अपने काम पर नियंत्रण रखे हुए हैं। जो पैसे हैं वो भी, पैसे को भी सही तरीके से खर्च करना है, कब कहाँ कैसे क्यों खर्च करना है, इन सभी चीज़ों का जब हम नियंत्रण कर लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के बहुत करीब हो जाते हैं। अब हमने ये 2 प्रोसेस तो कर लिया, हमारा काम भी हो गया, लेकिन जब अगर साथ में हम मूल्यांकन ना करें तो भी हमारा जो है वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि ये क्या है, अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए सहायक होता है। कि अगर आज हमने जो निर्णय बनाया है, जो हमने प्लान बनाया था, तो अगर हम मूल्यांकन को करते हैं कि हमने कितना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, क्या क्या कमियाँ रह गई, या क्या कमियाँ जो थी उसको हम इस तरीके से उसको पूरा कर सकते थे, या हमारा जो प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारा लक्ष्य था बहुत अच्छे तरीके से हम वहाँ तक उसको अचीव कर लिए, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हमने उसका मूल्यांकन भी सही तरीके से कर लिया। और जब मूल्यांकन हो जाता है तो फिर आप नए लक्ष्य को डिसाइड करते हो, फिर आप एक आयोजन करते हो, फिर आप एक नियंत्रण करते हो, फिर आपका लास्ट में मूल्यांकन का प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम एक मानसिक प्रक्रिया तो करते हैं, तो साथ में आप आयोजन करते हो, फिर नियंत्रण करते हो, फिर साथ में अपना एक इवैल्यूएशन कर लेते हो। ठीक है, अभी किसके द्वारा होता है ये, जो है पारिवारिक साधनों का उपयोग करके होता है। अगर हम इतना कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये क्यों कैसे होता है, ये हमारे जितने भी पारिवारिक साधन होते हैं, जो हमारे परिवार के पास जो साधन होते हैं, जो भी परिवार के साधन, चाहे मानवीय साधन हो चाहे अमानवीय साधन हो, दोनों ही प्रकार के, मतलब भौतिक साधन और एक आपका जो मानवीय साधन है, दोनों ही साधनों को आप जो है जोड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हो। कैसे करते हो कि आप उसमें धन लगाते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप एक लक्ष्य बड़ा बना करके रखे हो तो आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। तो धन, आपका जो मनी है, वो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, फिर आपका समय निकल जाता है तो भी आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। एग्जाम देने बैठे हो, टाइम ओवर हो गया, तो आप उसमें लक्ष्य बना के या अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके पास समय भी होना चाहिए, और समय को कैसे यूज़ करना है, एक एक पॉइंट वहाँ पे भी आपको ये चीज़ डिसाइड करना होगा। फिर आपकी शक्ति, जो आपके पास पावर है, पावर कितने लोगों का है कि अपने छोटे परिवार हैं तो हम बाहरी लोगों से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं, या हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि मान लो हमें खाना बनाना है और बहुत ही कम लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाना बनाना है, तो उसके लिए क्या मिक्सर का यूज़ करेंगे। बाकी आप जो है कुछ और भी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दोगे कि हमारा काम जो है इतना ज़्यादा जो फैला हुआ है, दिन भर अगर करने के लिए बैठेंगे तो हमें समय बहुत कम पड़ जाएगा। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं भौतिक वस्तु में, उन सभी का अपने शक्ति को बचाने के लिए, काम को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम इतने सारे संसाधनों का यूज़ करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे संसाधन खत्म नहीं हुए हैं। आपका जो ज्ञान है, जो हमारे पास जो एजुकेशन होता है, जो हमारे पास नॉलेज होता है, उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारा अगर ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हम हैं, तो हम अच्छे से अच्छा अपना लक्ष्य डिसाइड करेंगे और हम वहाँ तक पहुँचने की पूरी अपनी गुंजाइश बना ले जाएंगे। तो हमारे पास ज्ञान कैसा है, उस ज्ञान पर हमारा आधारित होता है कि हम अपने लक्ष्य तक हम कैसे पहुँच पा रहे हैं। फिर कौशल, बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का कौशल होता है, स्किल होता है कि हमें स्वेटर बुनना आता है, तो हमें कढ़ाई करना आता है, तो हमें खाना अच्छा कुक करना आता है, तो हमें जो है बच्चों को टीचिंग करना आता है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एबिलिटी जो है, जो हमारा स्किल है, वो जो कौशल है, उसको हम लगाते हैं अपने जो लक्ष्य होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, आगे आपकी रुचि भी उसमें होनी चाहिए। आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन आपका उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप उसमें फेल हो जाओगे। तो आपका जो भी लक्ष्य है उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, परिवार वालों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर परिवार वालों का इंटरेस्ट नहीं है और आपका खाली इंटरेस्ट है तो भी आप वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बाकी आपकी जो योग्यता है, यहाँ पे कौशल तो आपका हुआ, लेकिन आपकी जो योग्यता खुद की है कि आप कितने योग्य हो उस काम को हासिल करने में, तो भी आपको लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिल जाएगा। तो इतने हमारे साधन थे, तो हम उन साधनों के द्वारा हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाते हैं। अब आइए देखते हैं फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा अपने जीवन का आधार तैयार करता है। किसका आधार तैयार करता है? कि अपने जीवन का आधार
हर एक व्यक्ति का अपना एक जीवन का आधार होता है। आप किसी से भी बात कीजिए, कोई गांव का हो तो उसका एक अपना अलग जीवन का आधार, उसकी अपनी एक फिलॉसफी है। एक कोई शहर का है, उसकी एक अपनी फिलॉसफी है। कोई एक छोटा बच्चा है, उसकी एक अपनी अलग फिलॉसफी है। और एक जो एडल्ट है, जो एक एडोलसेंस है, वो किसी भी एज का है, उसने अभी तक जितना भी अपना जीवन जिया हुआ है, तो वो अपने दिन प्रतिदिन अनुभवों को काउंट करता रहता है, वही उसकी फिलॉसफी को बताता है। तो फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, हमारे जीवन के अनुभवों को एक वो आधार प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा, किसके द्वारा, अनुभवों के द्वारा अपने जीवन का आधार तैयार करता है। कि माताजी या पिताजी का जो भी एक जीवन का आधार है, तो वही हम बच्चों में वो आधार हमारे फिलॉसफी को बनाता है। फिर हमारी जो फिलॉसफी, वो हमारे जो आगे जनरेशन होंगे, हम उनको अपनी फिलॉसफी देंगे और वो भी उसी प्रकार से अपनी फिलॉसफी को डेवलप करेंगे। जिस प्रकार से एक अमेरिका के किसी बच्चे से आप बात कीजिए, एडल्ट से बात कीजिए, उसका एक अपने जीवन का अलग फिलॉसफी है। हमारे इंडिया का अपना एक अलग फिलॉसफी है, ठीक है। तो ये हम किसी भी देश के हों, तो वहाँ पे अपना एक अलग ही जीवन जीने का तरीका होता है। उसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे जीवन दर्शन है, ठीक है। तो जीवन दर्शन को बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, वो निर्धारक तत्व होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी जो परंपराएं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं और रीति रिवाज, ये हमारे जीवन दर्शन को बनाते हैं। बाकी आपकी व्यक्ति की स्थिति क्या है, स्टैंडर्ड आपका क्या है, वो भी आपके जीवन के स्तर को बनाएगा कि आप किस स्तर के हो, कैसा आप सोच सकते हो। बाकी आपका जो कुल अनुभव है, कुल अनुभव मतलब आपके जो पुरोहित, आपके जो आगे जो आपके बुजुर्ग लोग रहे हैं, उनका क्या फिलॉसफी था, वही आपके परिवार में कहीं ना कहीं से वो देखने को मिलेगा। और जो आपकी सामाजिक परंपरा है, आर्थिक जो है आपका जो दृष्टिकोण है, बाकी आपकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे दर्शन को, जीवन के दर्शन को बनाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ये महत्व है, इसका ये लाभ है हमारे दर्शन का, कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उसका क्या होता है, एक जो हम निर्णय लेते हैं, एक निर्देशक के रूप में ये हमारे काम आता है। कि हमारे जीवन का जो भी दर्शन है, वो हमारे आगे निर्देशक के रूप में कार्य करता है कि हमें आगे किस प्रकार से अपने प्लान को बनाना है, आगे चल के हमें और क्या क्या चीज़ें करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो एक हमें तो आधार मिल ही गया, किसकी वजह से, हमारे जीवन दर्शन की वजह से। दूसरा है कि निर्णय को लेने हेतु न्याय का आधार देने में, न्याय का आधार देने में, जैसे कि आप एक अपराध, जो जहाँ अपराध बहुत ज़्यादा होता है, उनके माता पिता अपराधी हों, बच्चा भी अपराधी हो, तो उनका एक अपना जीवन का अलग ही दर्शन है। लेकिन जहाँ एक संस्कारी माता पिता है और बच्चा भी वहाँ संस्कारी है, तो उनका एक अपना अलग ही जीवन का दर्शन है। तो साथ में क्या है कि आप किस प्रकार से न्याय करते हो, कि हम जो है मानवता के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है कि वो मानवता को बिल्कुल कोई महत्व ही नहीं देता, कोई सामाजिकता उसके अंदर है ही नहीं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका जो जीवन का जो दर्शन बना हुआ है, वो बहुत ही गलत बना हुआ है, लेकिन उसके अनुसार वो सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिलॉसफी का आधार। और दूसरा जो है, दूसरा आधार ये है कि परिवार में पूर्णता और एकता की भावना प्रदान करने का आधार के रूप में, मतलब कि आपका जो परिवार में जो एकता और इसकी जो भावना है, परिवार में पूर्णता की पूर्णता कैसे आती है, कि माता और पिता का जो एक दृष्टिकोण है, वैसा अगर दृष्टिकोण हमारा ना हो, बच्चे का दृष्टिकोण ना हो, तो क्या होता है, परिवार वहाँ पे टूटने लग जाता है। तो माता पिता का जो दृष्टिकोण है, जो एक रवैया है, उसी प्रकार से उसके बच्चे का, उनके घर पे कोई भी और जो दूसरा सदस्य है, जैसे बहू आ रही है, तो उसका भी वही दृष्टिकोण बन जाता है। तो ऐसे हमारे जो परिवार के सारे जो सदस्य होते हैं, उनका पूरा अगर एक ओवरऑल आप आधार देखेंगे, तो आपकी फिलॉसफी को ही दर्शाती है। तो हम जिस प्रकार से भी अपना स्टैंडर्ड दिखाते हैं, जो भी सोचते हैं, समझते हैं, ये सभी हमारे जीवन के आधार होते हैं। तो ये रहा हमारा होम मैनेजमेंट का टॉपिक, समाप्त होता है और आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।